अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप सब ने मुझे याद तो किया ही होगा। तो देखिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी, एक नया जायका लेके। आज हम बनाएंगे आलू अंडे। घर में कुछ ना हो, आलू हो तो अंडे हो, तो आप ज़बरदस्त जो रेसिपी है वो बनाएं, मज़े से खाएं। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त जो आलू अंडे अपने तैयार करेंगे, मसाले वाले, ग्रेवी वाले। बहुत ही लजीज बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे। आप एक ही जगह दो दो रोटियां खा जाएंगे, इतने ज़बरदस्त होंगे। इसके सारे मसाले मैंने घर में रेडी किए हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास 6 से 7 अंडे हैं। इसको मैं पानी में पहले करूँगी डिप। जब भी मार्केट से अंडे लाएं उसको पानी में पहले भिगो के देख लिया करें। उसको डायरेक्ट पानी के नीचे धो के आप उबाल लेते हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। पानी में आप इसको जब डिप करेंगे ना, अगर कोई ख़राब अंडा होगा तो वो तैर के ऊपर आ जाएगा। ये चेक करने के लिए आप पानी में इसको ज़रूर भिगोया करें, अच्छे से धो लिया करें। तो ये देखिए मैंने सारे अंडे जो अपने धो लिए हैं और मैंने चेक कर लिए कि कोई ख़राब तो नहीं है। तो इस पानी में भिगोने से हमें पता चल जाता है कि ये ख़राब तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैन में लिया पानी, उसमें मैंने डाले अंडे और इसमें मैंने डाला है बहुत सारा नमक। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। नमक ज़रूर डाला करें, इससे जो छिलका है ना बहुत आसानी से उतर जाता है। तो मैंने छोटे छोटे आलू लिए थे, उसको भी मैंने बॉयल कर लिया था। जब तक हमारे अंडे उबल रहे हैं हम अपने आलू भी छील लेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखा करें, कहीं से स्किप मत किया करें। छोटी सी रेसिपी है, छोटी सी वीडियो बनी हुई है, तो कंप्लीट देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो मेरे अंडे जो हैं बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। जब आप इसको निकालें तो फ़ौरन से इसको ठंडे पानी में डाल दें ताकि इसका छिलका अच्छे से उतर जाए। अगर हम इसको वैसे ही ठंडा होने के लिए रखेंगे फिर इसका छिलका नहीं उतरेगा ठीक से। ठीक है, एक तो पानी में नमक ज़रूर डाला करें और दूसरा इसको निकालते ही ठंडे पानी में डाल दिया करें, फिर आसानी से इसका सारा छिलका उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने कट लगा लिए हैं कांटे की मदद से, ताकि जो हमारा मसाला है वो अंदर तक चला जाए और अंडे भी बहुत ही लजीज, मज़ेदार, स्पाइसी से बन जाए। तो मैं इसके ऊपर डालूंगी नमक, मिर्च और हल्दी, और कुछ नहीं डालूंगी। और थोड़ी थोड़ी नमक, मिर्च और हल्दी डाल के इसको मैं मसाला लगा के 2-3 मिनट के लिए इसको मैं रख दूंगी, ताकि हमारे जो अंडे हैं वो अंदर से भी स्पाइसी हों, लजीज हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारे के सारे जो अंडे हैं मैंने उनको मसाला लगा लिया है। अब एक पैन में मैं लूँगी थोड़ा सा घी, थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। और इसमें मैं अपने अंडों को फ्राई कर लूँगी। आप इसको कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, इसको साबुत भी आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको इसी तरह फ्राई किया है, इसको मैंने कट करके नहीं किया। अगर आपको कट करके करना है, इसको आप 2 पीस करके कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरे का पूरा भी फ्राई कर लिया है। इस तरह भी इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अगर आप कट करके करोगे वैसे भी अच्छा लगेगा। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत शुक्रिया। जो मेरी फ़िश पुलाव वाली जो रेसिपी है बहुत अच्छी रैंकिंग पे जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ। बस इसी तरह मेरी सारी वीडियोस को आप देखिएगा और उसको कामयाब करने में आप मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का, लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, क्योंकि हमें चाहिए ग्रेवी। ठीक है, तो ग्रेवी के लिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया ताकि कुछ भी साबुत ना रहे और हमारा जो झटपट मसाला है ना वो रेडी हो जाए। क्योंकि मेरे आलू भी बॉयल हो चुके हैं और अंडे भी फ्राई हो चुके हैं, अब सिर्फ मसाला बनाना है। तो इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1.5 चम्मच नमक का, 1 चम्मच मैंने डाला है मिर्ची और आधी चम्मच मैंने डाली है हल्दी की, 1 चाय की चम्मच मैंने डाली है कुटी मिर्च और 1 चाय की चम्मच मैंने डाली है धनिया पाउडर और आधी चाय की चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट आप भूनोगे तो आपका जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा। कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा मसाला जो रेडी हो चुका है। तो इसमें मैं डालूँगी अपने आलू। पहले मैंने इसमें आलू डाले हैं। आलू डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया है ताकि जो हमारे आलू है बड़े स्पाइसी से, बड़े कलरफुल से अच्छे से बन जाए। मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए स्टे दिया था ताकि सारे का सारा जो मसाला है ना इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। तो ये देखिए हमारे आलू बहुत ही शानदार लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। इस तरह भी ये अच्छे लगते हैं। हम इसमें डालेंगे जब अपने अंडे, तो इसका टेस्ट बहुत आलीशान हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, खाने में बहुत ही लजीज लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कुछ चीज़ें मैंने कट करके डाली हैं, हरी मिर्ची हैं, टमाटर है, ये खूबसूरती के लिए भी होती हैं। और जो हरी मिर्ची का कच्चापन का जो टेस्ट है ना वो हमारी खानों को बहुत चार चांद लगा देता है। इसका जो कच्चेपन का जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्ची का, आप ज़रूर डाला करें।
तो यहाँ पर मैंने अपने जो फ्राई करके रखे हुए थे अंडे वो भी मैंने डाल दिए हैं। सिंपल है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। आप हर चीज़ को पहले से रेडी करके रखेंगे तो आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे और आपकी ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है ना सालन तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें डाला है आप पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, लेकिन मैंने इसकी ग्रेवी बनानी है, मैंने सिर्फ 1 कप पानी का डाला है इसमें। ठीक है, पानी डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको स्टे दिया ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए, अच्छे से इसके जो मसाले हैं वो सारे के सारे फूल जाएं, जो हमारी ग्रेवी है ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए। तो अब देखिए मैंने 3-4 मिनट के बाद देखा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त जो ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसका मतलब है हमारा जो सालन है वो खाने के लिए रेडी है। तो इसको हम करेंगे डिश आउट। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितना ज़बरदस्त जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। इसके जो मसाले हैं मैंने घर में रोस्ट करके उसको मैंने ग्राइंड करके बनाया होता है। इसके ऊपर मैं डालूँगी धनिया, अदरक और गरम मसाला मैंने घर में रेडी किया होता है, आप भी ज़रूर किया करें। सारी चीज़ें ला के उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया करें, उसको ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लिया करें। जब हम ये चीज़ें घर में इस्तेमाल करते हैं ना, घर की तैयार की हुई, तो इसकी खुशबू, इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि साथ वाले घरों को भी पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई चीज़ तो बनी है इनके घर में। कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है, देखिए कितना प्यारा कलर आया। तो बस मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।